दोस्तों अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। भाइयों और बहनों, आज की ये वीडियो आप अगर दिल से सुनोगे तो यकीन मानो अल्लाह आपके दिल की गहराई तक पहुंच जाएगा। इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपको दिल से लगे तो लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। आइए दोस्तों, अब वीडियो को शुरू करते हैं। जो आपके नसीब में है उसे अल्लाह आप तक लाकर ही रहेगा। कभी आपने सोचा है कि इतना रोने के बाद भी जब सब दरवाजे बंद हो जाते हैं तब भी दिल में एक हल्की सी उम्मीद क्यों बाकी रहती है? क्योंकि अल्लाह ताला उस उम्मीद को कभी पूरी तरह से खत्म नहीं होने देता, क्योंकि जो आपके नसीब में लिखा गया है उसे कोई आपसे छीन नहीं सकता है। ना लोग, ना हालत, ना वक्त और ना ही आपका अपना डर या शक। अल्लाह की बारगाह में जो आपका मुकद्दर लिख गया है वो लफ्ज तब तक नहीं मिटता जब तक वो पूरा ना हो जाए। कभी कभी ऐसा लगता है ना कि शायद ये रिश्ता मेरा नहीं था, शायद ये नौकरी, ये मकसद, ये दुआ कबूल नहीं होगी। लेकिन कुछ वक्त बाद जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो अल्लाह की रहमत साफ नजर आती है। कभी जो चीज आपसे दूर कर दी गई थी अल्लाह ने उससे कहीं बेहतर आपको दिया है। कभी जिस रास्ते से आप रो कर लौटे थे अल्लाह ने उसी रास्ते को फिर से आप तक भेजा, मगर इस बार आपके लिए आसान और मुबारक बनाकर। याद रखो, अल्लाह सब देख रहा है। आपके आंसू, आपकी तन्हाई, आपका सब्र, आपका टूटा हुआ दिल, सब कुछ अल्लाह के इल्म में है और अल्लाह कभी अपने वादे के खिलाफ नहीं जाता। इन्नल्लाह ला तुखलिफुल मिआद, बेशक अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करता। अगर अल्लाह ने किसी चीज को आपके मुकद्दर में लिखा है तो दुनिया की कोई भी ताकत, कोई बंदा, कोई हालत उसे आपसे छीन नहीं सकता। और अगर अल्लाह ने किसी चीज को आपसे दूर रखा है तो फिर दुनिया की कोई भी कोशिश, कोई भी दुआ, कोई भी जिद उसे आपके पास नहीं ला सकती। जब कुछ देर के लिए आपका हाथ खाली लगे, जब ऐसा लगे कि अब कुछ नहीं बचा, तब सिर्फ इतना याद रखना, आपके नसीब में जो है वो आपके पास जरूर आएगा। वो उस वक्त आएगा जब आपका दिल टूट चुका होगा, जब आपको खुद पर शक हो जाएगा, जब आप थक जाएंगे, तब अल्लाह ताला आपकी झोली में वही चीज रख देगा जिसके लिए आपने रातों को जाग कर दुआएं मांगी थी। कभी आपने किसी बच्चे को देखा है जब वो किसी खिलौने के लिए रोता है तो माँ उसे फौरन नहीं देती। कभी वो कहती है, रुको बेटा, पहले खाना खा लो, पहले ये चीज कर लो फिर मिलेगा। क्या इसका मतलब ये है कि माँ अपने बच्चों से प्यार नहीं करती है? नहीं नहीं, ये तो उससे भी ज्यादा प्यार करती है, इसलिए सही वक्त का इंतजार करती है। वैसे ही अल्लाह है, वो आपसे मोहब्बत करता है, इसीलिए देरी करता है, मगर जब देता है तो आप रोते हो। सिर्फ शुक्र में अल्लाह देर करता है, इनकार नहीं करता है। जो आपके नसीब में है उसे लाने के लिए अल्लाह पूरा आलम को बदल सकता है। वो लोगों के दिल बदल देगा, रास्ते बदल देगा, हालात मोड़ देगा, मगर आपका मुकद्दर आप तक पहुंचाकर ही रहेगा। क्या आप जानते हैं, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके ही भाइयों ने कुएं में फेंका था, उनसे उनकी आजादी छीन ली गई, झूठा इल्जाम लगाया गया, कई सालों की कैद में रखा गया, मगर क्या हुआ? जो उनके नसीब में था, वो तख्त, वो इज्जत, वो मकाम, वो सब उन्हें मिला। क्यों? क्योंकि अल्लाह ने तय किया था, और जब अल्लाह तय करता है तो सारा जहां उस हुक्म के आगे झुक जाता है। मेरे भाइयों और बहनों, अगर आज आप किसी तकलीफ में है, अगर आपको लग रहा है कि सब कुछ खत्म हो गया है, तो रुक जाओ। सिर्फ एक बार अल्लाह से कहो, ऐ अल्लाह,
ऐ मेरे रब, मैं थक चुका हूँ मगर मैं तुझसे मायूस नहीं हूँ। यही कहना काफी है, क्योंकि अल्लाह ने फरमाया ला तखनतु मिन रहमतिल्लाह, कि अल्लाह की रहमत से मायूस मत हो। जब मायूस नहीं होते तो अल्लाह उम्मीद का दरवाजा खोल देता है। फिर देखना, जो खोया था वो लौट आएगा, जो आपसे दूर हो गया था वो फिर करीब आ जाएगा, जो रिश्ता टूट चुका था वो जुड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर वो आपके नसीब में है तो अल्लाह ताला उसे आप तक लाकर ही रहेगा। कभी जिंदगी में कुछ चीजें देर से मिलती है, क्योंकि वो हमें जल्दी मिल जाती तो शायद हम उन्हें संभाल नहीं पाते। इसीलिए अल्लाह ताला इंतजार कराता है ताकि जब वो चीज आए तो उसे खोने की गलती ना करे। भाइयों और बहनों, कभी अपने नसीब से मत लड़ो। कभी ये मत कहो कि क्यों नहीं हुआ, बल्कि ये कहो शायद अल्लाह कुछ बेहतर करने वाला है, क्योंकि जो हो गया है वो गया नहीं है, वो बस रास्ता बना रहा है उस चीज के लिए जो आपके मुकद्दर में है। और अल्लाह जब देता है तो आपकी सोच से कहीं ज्यादा देता है। जिस चीज की आपने झलक देखी थी, अल्लाह ताला आपको उसकी हकीकत सौंप देता है। बस शर्त ये है कि आप अपने रब पर भरोसा रखो। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तो आपके हाथ खाली होते हैं, तो सबसे पहले ये समझो कि आप अकेले नहीं हो। क्या आप जानते हैं कि जब अल्लाह किसी पर अपनी रहमत नाजिल करता है तो वो उस इंसान को खुदा के करीब ले आता है। जब तुमने दुनिया से उम्मीदें छोड़ दी होती है तब वही रहमत तुमसे कहती है तू अकेला नहीं है, तू अब भी अल्लाह के साथ है। याद रखो, अल्लाह का हर फैसला बेवजह नहीं होता, उसके पास हर चीज का एक मकसद होता है। तुमने कभी सोचा है कि तुमसे छीन ली गई चीज शायद उस वक्त तुम्हारे लिए सही नहीं थी? हो सकता है उस चीज के साथ कुछ और बुरा हो जाता जो तुम्हें उस वक्त पता नहीं था। तुमने कभी सोचा है कि तुम्हारी जिंदगी में जो एक पल का दुख है वो अल्लाह का एक तरीका हो सकता है तुम्हें एक और अच्छा पल देने के लिए? जब तक तुम समझते नहीं हो तुम एक ही सवाल करते रहोगे, क्यों? लेकिन जब तुम अल्लाह पर यकीन करोगे तो वो क्यों बदल जाएगा, क्योंकि अल्लाह चाहता था जब हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके बेटे हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम को कुर्बान करने का हुक्म हुआ, क्या तुमने कभी सोचा है वो वालिद का दिल कैसा होगा? क्या वो अपने बेटे को अल्लाह के रास्ते में कुर्बान करने के लिए तैयार थे? यकीनन नहीं थे। लेकिन जब अल्लाह का हुक्म हुआ, वालिद और बेटे दोनों अल्लाह के फैसले पर राजी हो गया। क्या हुआ? अल्लाह ने एक सौगात भेजी, एक बकरा जो कुर्बान हो गया और हजरत इस्माइल इस्लाम की जिंदगी बच गई। क्या तुम जानते हो कि अल्लाह ने हर मुश्किल के बाद राहत दी है, हर परेशानी के बाद उम्मीद दिखाई है, हर अंधेरे के बाद रोशनी आई है। जैसे रात के बाद सुबह होती है, वैसे अल्लाह की रहमत भी हर परेशानी के बाद तुम्हारे पास पहुंचती है। कभी तुमने सोचा है कि क्यों आलम के सबसे बड़े महान लोग इतनी कठिनाइयों से गुजरे? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की जिंदगी को देखो, क्या उनका रास्ता आसान था? क्या कभी किसी ने सोचा है कि उनकी जिंदगी में इतनी कठिनाइयां आएगी? कभी उन्होंने सोचा था उनके साथी, उनके साथ रहने वाले लोग उनसे मोह मोड़ लेगा? लेकिन क्या हुआ? अल्लाह ने उन कठिनाइयों के साथ एक ऐसा मकाम दिया जो पूरी दुनिया में उनका नाम रोशन कर दिया। याद रखो, जब तुम दुखी होते हो, तब तुम्हारा दिल टूटता है, तो अल्लाह तुम्हारी तकलीफों को अपने पास रखता है। वो तुम्हारी हर परेशानी को समझता है, क्योंकि अल्लाह का दिल उस तकलीफ से भी बड़ा है। क्या तुम जानते हो कि हर आंसू, हर दर्द, हर घाव जो तुम सहते हो वो अल्लाह के पास लिखा जाता है।
वो कभी किसी का दर्द हल्का नहीं होने देता। जैसे हजरत अय्यूब अलैहिस्सलाम की कहानी है, जब उन्होंने बीमारी और परेशानियों का सामना किया, क्या तुम समझते हो कि वो अकेले थे? नहीं, अल्लाह हर वक्त उनके साथ था। और जब उनकी तकलीफ खत्म हुई, अल्लाह ने उन्हें तंदुरुस्त और खुशहाल किया। जो तुम्हारे नसीब में है वो तुम तक आएगा। कभी तुम सोचते हो कि जो तुम्हारे पास नहीं है वो तुम्हारा ही हिस्सा था, लेकिन अल्लाह ने तुम्हारे लिए लिखा है, वो तुमसे कभी नहीं छूट सकता। वो तुम्हारे पास आएगा, बस एक वक्त चाहिए होता है। अगर कुछ दूर चला जाता है तो वो मान लो कि अल्लाह ने तुम्हारे लिए कोई और रास्ता तैयार किया है। कभी कभी जब सब दरवाजे बंद होते हैं तो एक दरवाजा खुलता है जो तुम्हारे लिए बना था। अल्लाह के फैसले पर राजी रखो। कभी खुद से मत कहो ये मेरा नहीं था, क्योंकि अगर वो तुमसे दूर गया है तो इसका मतलब है कि उसे अल्लाह ने तुमसे दूर किया ताकि कोई और बेहतर चीज तुम्हारे पास आ सके। याद रखो, तुम सिर्फ उस वक्त तक खोते हो जब तक तुम अल्लाह पर भरोसा नहीं करते। अगर तुम भरोसा करोगे तो अल्लाह तुमसे भी बेहतर और ज्यादा देगा। इसीलिए सब कुछ नहीं मिल रहा है। जब सब कुछ अधूरा सा लगता है, जब तुम अपने जंग हारते हुए महसूस करते हो, तो ये कहना शुरू कर दो कि जो मेरा है वो मुझे मिलेगा, और जो अल्लाह ने मेरे लिए तय किया है वो मुझे मिलेगा, चाहे कितनी भी मुश्किलें आए। भाई और बहनों, अगर आप अब तक इस वीडियो को देख रहे हो तो आप उन खुश नसीब लोगों में से हो जो अल्लाह के इशारे को समझना चाहता है। इसीलिए प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें और दिल से लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ये अल्लाह का पैगाम और भी दिलों तक पहुँचे। अब हम बढ़ते हैं उस बात की तरफ जो बहुत से लोगों के रातों की नींद छीन लेती है। मेरा नसीब इतना बुरा क्यों है? तुम सोचते हो कि तुम्हारे साथ ही क्यों इतना बुरा होता है? तुम्हारे ही सपने अधूरे क्यों है? तुम्हारे ही रिश्ते टूटते क्यों है? तुम्हारी ही मेहनत बेकार क्यों जाती है? लेकिन क्या कभी तुमने रुके बिना अल्लाह से पूछा, ए अल्लाह, तू मुझसे क्या कहना चाहता है? बहुत बार ऐसा होता है कि अल्लाह तुम्हें गिरने देता है ताकि तुम खुद से पूछो कि मैं किस तरफ जा रहा हूँ। वो तुम्हें हारने देता है ताकि तुम समझ सको कि असली जीत सिर्फ दुनिया में नहीं बल्कि आखिरत में है। वो तुम्हें तन्हा कर देता है ताकि तुम सिर्फ उसी को पुकारो। हर रुकावट, हर दर्द, हर अकेलापन पैगाम होता है। वक्त है लौटने का। जो चीज तुम्हारे लिए बनी है वो अगर आज नहीं मिली तो कल मिलेगी, और अगर कल नहीं मिली तो आखिरत में मिलेगी, लेकिन मिलेगी जरूर अगर तुमने सब्र और यकीन का दामन थामे रखा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की जिंदगी को याद करो। भाइयों ने कुएं में फेंका, गुलामी में बिके, झूठे इल्जाम में जेल गए, लेकिन क्या हुआ? अल्लाह ने उन्हें मिस्र का सुल्तान बना दिया। क्यों? क्योंकि जो नसीब में होता है वो मिलकर ही रहता है। क्या तुम जानते हो, कभी कभी अल्लाह तुम्हें ऐसे मोड़ पर लाता है जहां तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया है, लेकिन वहीं से शुरू होती है तुम्हारे मुकद्दर की। वो लड़की जो तुम्हें छोड़कर चली गई, वो दोस्त जो तुम्हें धोखा दे गया, वो नौकरी जो छीन गई, वो रिजल्ट जो खराब आया, सब कुछ एक तहरीर का हिस्सा था जिसे तुम्हारे लिए अल्लाह ने लिखा है। कभी तुमने सोचा है कि अगर तुम्हें वो सब मिल जाता जो तुम चाहते थे तो क्या तुम अल्लाह को पुकारते? शायद नहीं। इसीलिए जब तुम्हारा दिल टूटता है वो असल में तुम्हें अल्लाह की तरफ मोड़ता है। हर ना के पीछे एक हाँ छुपी होती है, हर नहीं मिला के पीछे एक और बेहतर मिलेगा छुपा होता है। अल्लाह वो नहीं देता जो तुम मांगते हो, अल्लाह वो देता है जो तुम्हें जरूरत है, क्योंकि अल्लाह जानता है वो चीज तुम्हारे लिए बेहतर है या नहीं। और कभी कभी जो तुम समझते हो तबाह है, असल में वो तुम्हारे लिए रहमत होती है।
कभी कभी एक बंद दरवाजा ही तुम्हें उस रास्ते पर ले जाता है जहाँ से तुम्हारा सच्चा मुकद्दर शुरू होता है। कभी तुमने सूरज को देखा है जो डूबता जरूर है लेकिन हर सुबह फिर से उगता है, तब भी ऐसा ही हो। शायद आज का दिन अंधेरा है लेकिन अल्लाह की रहमत से तुम्हारा कल रोशन हो सकता है। कभी तुमने सोचा है कि तुमने अल्लाह से जो मांगा वो क्यों नहीं मिला? तो याद रखो, या तो वो चीज तुम्हारे लिए नहीं थी या फिर तुम उसके लिए अभी तैयार नहीं थे। सब्र करो, लेकिन ऐसा सब्र मत करो जो बस वक्त काटने के लिए हो। वो सब्र करो जिसमें यकीन हो कि अल्लाह मेरे लिए लिख चुका है और जो उसने लिखा है वो मुझे मिलकर रहेगा। तुम्हारा तकदीर तुम्हें ढूंढ रही है। जिस तरह बारिश जमीन को तलाश करती है, जिस तरह सूरज फूलों को तलाश करता है, उसी तरह तुम्हारा नसीब तुम्हें ढूंढ रहा है। बस एक शर्त है, तुम रास्ता मत बदलो, अल्लाह से नाता मत तोड़ो और अपनी दुआओं को अधूरा मत छोड़ो, क्योंकि हो सकता है तुम्हारी आज की आंसुओं से भरी हुई कल तुम्हारे नसीब की राहत बन जाए। जो तुम्हारे हैं वो तुमसे कोई नहीं छीन सकता, ना दुनिया, ना लोग, ना हालत, क्योंकि जब अल्लाह ताला कहता है फयकून यानी हो जा, तो और वो हो जाता है, तो फिर कुछ भी असंभव नहीं होता। तो आज से ये सोच बदलो, मत सोचो कि मेरे साथ क्यों हुआ, बल्कि ये कहो कि शायद अल्लाह कुछ और बेहतर लाना चाहता है। और जब भी तुम्हारा दिल टूटे तो अल्लाह से ये मत कहना ए अल्लाह क्यों, बल्कि कहना ए अल्लाह तेरा शुक्र है, तू मेरे लिए देख रहा है जो मैं नहीं देख सकता। तुमने कभी ऐसा इंसानों को देखा है जो दुनिया की नजरों से कामयाब नहीं, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर सुकून होता है? क्यों? क्योंकि उन्होंने इस दुनिया की नहीं अल्लाह की रजा को चुना है। उनका मकसद पाना नहीं बल्कि कबूल करना होता है। वो कबूल कर लेता है, वो बेचैन नहीं रहता। जो समझ जाता है कि अल्लाह का लिखा ही सबसे बेहतरीन है, वो दूसरों से आगे बढ़ने की दौड़ में नहीं भागता बल्कि सब्र से अपने हिस्से के फजल का इंतजार करता है। हर इंसान के लिए शुक्र अदा करो जो चला गया, क्योंकि शायद वो इंसान तुम्हारे मुकद्दर को गंदा कर देता। और हर उस लम्हे के लिए सजदा करो जहां अल्लाह ने तुम्हें रोका, गिराया, तोड़ा, क्योंकि उसी टूटने में तुम्हारा जोड़ना छुपा हुआ था। जो तेरे नसीब में है उसे अल्लाह तुझ तक लाकर ही रहेगा। ये सिर्फ एक जुमला नहीं, ये अल्लाह का वादा है जो वो कभी तोड़ता नहीं। तो आज यही वादा खुद से कर लो कि तुम अब और परेशान नहीं होगे, अब तुम अल्लाह पर और यकीन रखोगे, अब तुम हर हाल में शुक्र अदा करोगे, क्योंकि तुम जान चुके हो तुम्हारा रब तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। अगर इसी वीडियो ने, इन अल्फाजों ने, इन एहसास ने तुम्हारे दिल को छुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और किसी ऐसे शख्स के साथ शेयर करो जो आज टूट चुका है, ताकि वो भी जान सके जो तेरे नसीब में है वो तुझ तक आकर ही रहेगा। अल्लाह के हुक्म से जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौला ताला से दुआ है मौला ताला हम सब की तमाम परेशानियों को दूर अता फरमाए। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी वीडियो को लाइक कर दे। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर जिंदगी रही तो एक और वीडियो के साथ इंशाअल्लाह हाजिर होंगे। अभी हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।